2 साल बाद हमास और इसराइल के दरमियान अमन मुआहिदा हो गया है। मुआहिदे के बुनियादी नुकात पर इसराइल और हमास रजामंद हो गए हैं और मुआहिदे पर आज दस्तखत होंगे। अमन मंसूबे पर दोनों फ्रीकैन की रजामंदी के बाद बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा अमन मंसूबे का खैर मकदम किया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर और सालसी करने वाले ममालिक की क़यादत को खराज तहसीन पेश किया। साथ ही ये भी कहा है कि हमें फ़लस्तीनी अवाम को खराज तहसीन पेश करना चाहिए जिन्होंने बेमिसाल मसाइब बर्दाश्त किए, जिन्हें कभी भी दोबारा नहीं दोहराया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म ने मस्जिद अक्सा में हालिया इश्तियाल अंगेजियों पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि दुनिया को काबिज़ कुव्वतों और गैर कानूनी आबादकारों को जवाबदेह ठहराना चाहिए और ऐसे तमाम इकदामात को रोकना चाहिए जो सदर ट्रंप की जानिब से कशीदगी में कमी और पायदार अमन की राह हमवार करने के लिए की जाने वाली अजीम कोशिशों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मुआहदे के तहत कैदियों और यरगमालियों के तबादले के साथ साथ गजा में इंसानी इमदाद के बड़े पैमाने पर दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। मुआहदे के तहत गजा में जंग का मुकम्मल खात्मा होगा। जंग बंदी इजरायली काबीना की मंजूरी के बाद होगी। कैदियों का तबादला सिर्फ इसी सूरत होगा कि जब मुआहदे के तहत जंग के बाकायदा खात्मे का ऐलान कर दिया जाएगा। सालिसों ने जंग बंदी के बाज़ाब्ता ऐलान का इख्तियार अमरीका को दिया है। इजरायली फौज को गजा शहर, शुमाली इलाकों, रफा और खान यूनिस से इनखला करना होगा। 5 सरहदी गुजरगाहों से यौमिया 600 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल होंगे। इमदादी सामान की तकसीम की निगरानी गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन की बजाय बैनुल-अक़वामी इदारे करेंगे। और आखिरी ये कि फ़लस्तीनी धड़ों ने गजा का इंतज़ाम संभालने के लिए 40 नाम पेश कर दिए हैं। हमास रहनुमा उसामा हमदान ने मुआहिदे पर आमादगी का ऐलान करते हुए कहा है कि यह मुआहिदा गजा पर जंग में मुकम्मल खात्मे का मुआहिदा है और आलमी बरादरी को इसराइल के रवैये पर नज़र रखनी चाहिए ताकि वो मुआहिदे पर अमल दरामद करे। अमन मुज़ाकरात के अहम तरीन मुल्क मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सिसी ने बयान में ये कहा है कि दुनिया एक तारीखी लम्हे की गवाह है जहाँ अमन ने फतह हासिल की। 2 साल की तकलीफ के बाद गजा में जंग बंदी मुआहिदे पर इत्तफाक हो गया है। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुज़ाकरात के बाद तय पाने वाले अमन मंसूबे पर यह कहा है कि हमास तमाम यरगमालियों को रिहा करेगी और जबकि इसराइल अपनी अफवाज को एक तयशुदा लाइन तक पीछे हटा लेगा। जबकि कतर का यह कहना है कि मुआहिदा गजा जंग बंदी के मुआहिदे का पहला मरहला है कि जंग के खात्मे, इजरायली यरगमालियों और फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई और इमदाद की फराहमी का बाइस बनेगा। AFP से गुफ्तगू करते हुए हमास के एक जरिए ने कहा है कि इस मुआहिदे के पहले मरहले में 20 जिंदा इजरायली यरगमालियों को तकरीबन 2000 फ़लस्तीनी कैदियों के बदले में, यानी कि 20 इजरायलीज फॉर, आप जस्ट डू द मैथ, डिस्प्रपोर्शनेटली। बहरहाल ये उनका दावा है कि इनमें उम्र कैद की सजा काटने वाले 250 फ़लस्तीनी और जंग शुरू होने के बाद गिरफ्तार किए गए 1700 दीगर फ़लस्तीनी शामिल हैं। और साथ ही रॉयटर्स से मुख्तसर गुफ्तगू करते हुए मुआहिदे को दुनिया के लिए अजीम दिन करार दिया गया है। मुआहिदे की मंजूरी से कबल इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने एक्स पोस्ट में लिखा है कि वो खुदा की मदद से इजरायली यरगमालियों को वापस लाएंगे। मुआहिदे को अपनी सफारती जीत करार देते हुए नेतन्याहू ने एक और पोस्ट में ये लिखा है कि मंसूबे के पहले मरहले में ही हमारे तमाम यरगमालियों को वतन वापस लाया जाएगा। ये इजराइल की रियासत के लिए एक सफारती कामयाबी और कौमी और इखलाकी फतह है। इस्तकामत, ताकतवर फौजी कार्रवाई और हमारे अजीम दोस्त और इत्तेहादी सदर ट्रंप की गैर मामूली कोशिशों के नतीजे में हम इस फैसला कुन मोड़ पर पहुंचे हैं। जबकि हमास ने मुआहिदे की तस्दीक करते हुए अपने बयान में कहा है कि बरादर ममालिक कतर, मिस्र और तुर्किया के सालिसी की कोशिशों की दिल से कदर करते हैं। साथ ही अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की उन कोशिशों को भी सराहते हैं कि जो जंग के मुकम्मल खात्मे और गजा की पट्टी से कब्जे के मुकम्मल इनखला के लिए की जा रही हैं। हमास ने सदर ट्रंप मुआहिदे के जामिन ममालिक और तमाम अरब इस्लामी और बैनुल-अक़वामी फ्रीकैन से ये मुतालबा करते हुए कहा है कि वो काबिज़ हुकूमत को इस मुआहिदे के तहत अपनी तमाम जिम्मेदारियां मुकम्मल तौर पर अदा करने पर मजबूर करें और इसे तयशुदा शराइत से पहलू तही या अमल दरामद में ताख़ीर से रोकें। हमास ने बयान में फ़लस्तीनी अवाम को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि हम अपने अजीम अवाम को सलाम पेश करते हैं कि चाहे
वो गजा की पट्टी में हों, बैतुल मुक़द्दस में, मगरबी किनारे में या वतन अजीज़ और जिलावतनी के मुख्तलिफ मकामात पर हों, कि जहाँ कहीं भी हों, हम उन तमाम फ़लस्तीनियों को सलाम पेश करते हैं कि जिन्होंने फ़लस्तीनी कब्ज़े के उन मंसूबों के सामने बेमिसाल इज़्ज़त, जुर्रत और बहादुरी का मुजाहिरा किया कि जो उनके खिलाफ और उनके कौमी हकूक़ के खात्मे के लिए बनाए गए थे। हमास ने बयान में मजीद कहा है कि हम इस बात की तस्दीक करते हैं कि हमारे अवाम की कुर्बानियाँ रायगान नहीं जाएंगी। हम अपने अहद पर कायम रहेंगे, अपने अवाम के कौमी हकूक़ से कभी दस्तबरदार नहीं होंगे जब तक आज़ादी, खुद मुख्तारी और हक़ खुद इरादियत हासिल नहीं हो जाता। मुआहिदे के ऐलान के साथ गजा शहर, खान यूनिस और इजराइल में जश्न मनाया गया। वाज़े रहे ये मुज़ाकरात ऐसे वक्त में हुए हैं नाज़रीन कि जब गजा पर मुसल्लत करदा इजरायली जंग को 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इजरायली फौज गजा में अब तक कम अज़ कम 67,183 अफराद को शहीद कर चुकी है और ये स्टेटिस्टिक्स गजा की वजारत सेहत ने जारी किए हैं कि जिन्हें अक़वाम मुत्तहिदा भी काबिल एतबार और एतमाद करार दे रही है। इसी तारीखी डेवलपमेंट के बाद अब खदशा जाहिर किया जा रहा है कि या तो इजरायली काबीना इस मुआहिदे को मनसूख कर देगी या फिर अगर ये मंजूर भी हो जाता है तो नेतन्याहू का इक़्तिदार खत्म हो जाएगा। वॉशिंगटन पोस्ट ने मुआहिदे की मंजूरी, अरगमालियों की रिहाई और इजरायली फौज के इनखला से मुतल्लिक टाइमलाइन शाया की है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक रात 9 बजे काबीना ने जंगबंदी की मंजूरी देनी है। मंजूरी के 24 घंटों के अंदर गजा पट्टी के 47% हिस्से से इजरायली फौज इनखला करेगी। इसके अगले 24 घंटे में 72 घंटों की वो विंडो शुरू होगी कि जिसमें जिंदा या मुर्दा तमाम इजरायली अरगमालियों को रिहा किया जाएगा और ये विंडो पीर के दिन से शुरू होगी। आलमी जरीदे मंसूबे को खुशाइंद करार दे रहे हैं, मगर साथ ही खदशात का इजहार भी हो रहा है कि यह मुआहिदा सदर ट्रंप के लिए अब तक की सबसे बड़ी खारजा पॉलिसी कामयाबी है। ताहम खतरात अब भी बाकी हैं। हमास ने इजरायली मुतालबा मुस्तरद कर दिया है वो अपने हथियार डाल दे, ये बहरहाल अभी वो मानने को तैयार नहीं है। इसके अलावा सबसे बड़ा इख्तिलाफ इस बात पे है कि इजरायली फौज का इनखला कब और कैसे होगा और ये अमल मग़वियों की रिहाई से किस तरह जुड़ा हुआ है। साथ ही हमास में एक राय ये भी है कि गजा की हुकूमत किसी गैर मुल्की या टोनी ब्लेयर जैसे रहनुमा के हवाले नहीं की जा सकती, बल्कि एक फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेटिक हुकूमत कायम की जाए कि जिसे अरब और मुस्लिम ममालिक की हमायत हासिल हो। नाज़रीन, इसके अलावा एक सवाल ये भी अपनी जगह कायम है कि क्या इजराइल मारूफ फ़लस्तीनी रहनुमा अब्दुल्ला बरगूती, मरवान बरगूती और अहमद सादात जैसे कैदी रिहा करेगा जिनकी रिहाई का मुतालबा हमास कर रही है। CNN से मुंसलिक 5 सहाफ़ियों इब्राहिम धामन, अबीर सलमान, मुस्तफ़ा सालेम एंड तेल शालेव ने मरवान बरगूती की रिहाई को इजराइल के लिए रेड लाइन करार देते हुए ये लिखा है कि इजरायली जेल में 2 दहाइयों से कैद मरवान बरगूती वो वाहिद फ़लस्तीनी रहनुमा है कि जिन्हें पूरे फ़लस्तीन में कदर की नज़र से देखा जाता है। पूरे फ़लस्तीन में शायद ही कोई शख्स ऐसा हो कि जो मरवान बरगूती की कुर्बानियों को कदर की नज़र से ना देखता हो। मगरबी किनारे की जमात फतह पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले मरवान बरगूती की इन्हीं कुर्बानियों की वजह से उन्हें फ़लस्तीनी नेल्सन मंडेला करार देते हैं। मरवान पहली बार 15 साल की उम्र में गिरफ्तार हुए, फतह में शमूलियत इख्तियार की तो उन्हें 4 साल के लिए कैद कर दिया गया और उन पर पाबंदी आयद कर दी गई। उन पर रमला में दाखिले पर भी पाबंदी आयद कर दी गई, जबकि दूसरी जानिब इजराइल 66 साल मरवान बरगूती को इंतहाई आला प्रोफाइल दहशतगर्द करार देता है। CNN के मुताबिक जैसा कि हमास मरवान की रिहाई का मुतालबा कर रही है, अगर उन्हें रिहा कर दिया जाता है जिसके चांसेस बहरहा ना होने के बराबर हैं क्योंकि इजराइल पहले भी मुतअद्दिद बार उनकी रिहाई का मुतालबा मुस्तरद कर चुका है। इसके बावजूद अगर उन्हें रिहा कर दिया जाता है तो वो फ़लस्तीन के मकबूल तरीन मोस्ट पॉपुलर लीडर बन जाएंगे। वो मगरबी किनारे और गजा दोनों में बराबर मकबूल हैं और इसी मकबूलियत और अहलियत की वजह से वो फ़लस्तीनी रियासत कायम करने में भी अहम तरीन किरदार अदा कर सकते हैं। CNN ने पैलेस्टीनियन सेंटर फॉर पॉलिसी एंड सर्वे रिसर्च के डायरेक्टर खलील शिकाकी का हवाला देते हुए लिखा है कि फ़लस्तीनी अवाम उन्हें कौमी हीरो के तौर पर देखती है। उन पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं, उन पर उनको हर कोई दयानतदार समझता है और अनकंडीशनली एक हमायत उनके लिए जो है वो अपनी जगह बरकरार है। खलील शिकाकी का यह मानना है कि अगर आज फ़लस्तीन में इलेक्शन हो जाए और तमाम सदारती उम्मीदवार के जिनमें इस्लाम पसंद और कौमियत पसंद दोनों मिलकर मरवान बरगूती का मुकाबला करे तो भी मरवान उन्हें 60% से ज्यादा वोट लेकर बासानी शिकस्त देने की सलाहियत रखते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा अगर वो रिहा हो जाते हैं तो मौजूदा फ़लस्तीनी अथॉरिटी के गैर मकबूल सरबरा महमूद अब्बास को ओहदे से हटाने के लिए किसी तहरीक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये
ایک وجہ ہے کہ اسرائیل محمود عباس کے علاوہ کسی کو اس وقت صدارت کے لیے موزون نہیں سمجھتا۔ مڈل ایسٹ مانیٹر کے مطابق مروان برغوٹی کی اہلیہ رملہ سے مصر روانہ ہو چکی ہیں، جہاں امید ہے کہ ان کی رہائی پرزنرز سواپ کے تحت یقینی بن جائے۔ مروان برغوٹی کے علاوہ 71 سالہ احمد سادات بھی 2002 سے اسرائیلی جیل میں قید ہے۔ انہیں اب تک 8 بار گرفتار کیا جا چکا ہے۔ اسرائیل کے وزیر سیاحت کے قتل کے الزام میں انہیں 2002 میں گرفتار کیا گیا، اور جب یاسر عرفات نے ان کی حوالگی سے انکار کیا تو ایک معاہدے کے تحت پیلسٹینین نیشنل اتھارٹی نے ان کے خلاف مقدمہ چلایا اور انہیں قید کی سزا سنائی۔ 2006 میں انہیں حماس حکومت نے رہائی دی تو اسرائیلی فوج نے ایک آپریشن کر کے احمد سادات سمیت 5 فلسطینیوں کو قید کر لیا اور ان پر 2008 میں مقدمات چلا کر 30 سال کی قید سنائی۔ احمد سادات بھی مروان برغوٹی کی طرح فلسطین میں بہت زیادہ مقبول ہیں۔ احمد سادات کی طرح عبداللہ برغوٹی جو کہ مروان برغوٹی کے کزن ہیں، انہیں بھی یاسر عرفات کے حکم پر گرفتار کیا گیا، مگر بعد ازاں انہیں رہا تو کر دیا گیا، لیکن اسرائیلی انٹیلیجنس شن بیٹ نے 2003 میں انہیں گرفتار کیا اور وہ تب سے آج تک ایز وی اسپیک اسرائیلی جیل میں قید ہیں۔ دیز آر دا موسٹ پاپولر پیلسٹینین فگرز جن کو رہا کرنے کا اسرائیل سوچ بھی نہیں سکتا۔ امریکی ویب سائٹ ایکسیوس نے رپورٹ کیا ہے کہ معاہدے کے بعد امید کی جا رہی ہے کہ صدر ٹرمپ جلد اسرائیل کا دورہ بھی کرنے جا رہے ہیں اور اسرائیلی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر وہ تقریر بھی کریں گے جس میں امن معاہدے کا اعلان کریں گے۔ ویب سائٹ نے ٹرمپ اور نیتن یاہو کی ایک فون کال کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ نیتن یاہو بہت زیادہ خوش تھا، انہیں خوش بھی ہونا چاہیے، یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اسی فون کال میں نیتن یاہو نے صدر ٹرمپ کو اسرائیلی پارلیمنٹ میں خطاب کرنے کی دعوت دی۔ نیو یارک ٹائمز نے اپنے تجزیے میں لکھا ہے کہ اگر صدر ٹرمپ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ نوبیل انعام کے ایک قدم اور قریب ہو جائیں گے، اور شاید یہ آخری قدم ہوگا، کیونکہ جو تنازع دہائیوں سے ختم اور ریزالو نہیں کیا جا سک رہا وہ صدر ٹرمپ اکیلے ہی کر کے دکھا رہے ہیں۔